नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा ये जो चैप्टर नंबर 9 है, इसके चैप्टर वाइज जो रिवीजन कर रहे हैं, आज उसका दूसरा वीडियो है बच्चों। और आज इस वीडियो में करने वाले हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का सफाया, यानी आज हो जाएगा बच्चों निपटारा। जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस वीडियो से आपके शिक्षा शास्त्र के एग्जाम में बच्चों, सारा इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए। यदि अब तक आपने हमारे चैप्टर 1 से लेकर आखिरी चैप्टर तक क्लासेज ली हैं, और बच्चों जो चैप्टर वाइज हम रिवीजन करा रहे हैं संजीवनी बूटी वाली क्लास में, ये सारी चीज़ें आपने ली है बच्चों, तो आपको बच्चों 100 में 100 करने से कोई नहीं रोक सकता। ओके, चलिए तो आज के क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और तुरंत शुरू करेंगे आज का क्वेश्चन सीरीज। ओके डियर, पहला प्रश्न बच्चों आप देख सकते हैं क्या है। प्रश्न संख्या 1 है बच्चों कि स्त्री शिक्षा के मार्ग में 4 बाधक क्या है। 4 बाधाएं क्या है, 4 बाधक क्या है। अथवा प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में नारी शिक्षा के मार्ग में आने वाली किन्हीं 4 बाधाओं को लिखिए। ठीक है बच्चों, देखिए स्त्री शिक्षा के मार्ग में 4 बाधाएं निम्नलिखित है। पहला है बच्चों सामाजिक रूढ़ियां और कठिनाइयां। दूसरा है निर्धनता और पिछड़ापन। तीसरा है बच्चों स्त्री का कार्य क्षेत्र घर तक सीमित होना। और चौथा है बालिका विद्यालय और अध्यापकों का अभाव। बालिका विद्यालय और अध्यापकों का अभाव। ओके डियर, प्रश्न संख्या 2 बच्चों, प्रश्न संख्या 2 आप लोग देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है बच्चों। बालिका शिक्षा की किन्हीं 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए। बालिका शिक्षा की किन्हीं 2 समस्याओं का वर्णन कीजिए। चलो बच्चों, बालिका शिक्षा की 2 समस्याएं निम्न है बच्चों। पहला है स्त्री शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति अस्पष्टता। देखिए होता क्या है कि स्त्री शिक्षा के उद्देश्यों के प्रति भी हमारे देश में अस्पष्टता की स्थिति है। कुछ लोग महिलाओं की शिक्षा को उनके गृह जीवन की तैयारी तक ही सीमित रखना चाहते हैं, ताकि वे पत्नी और माँ की भूमिका ठीक प्रकार से निभा सके। क्लियर है बच्चों, कुछ घर वाले यह कह के बच्चियों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं, घर का काम काज ही फ्यूचर में तुमको देखना है, तो ज़्यादा पढ़ लिख के क्या करोगी, तुमने पढ़ना लिखना सीख लिया इतना बहुत ही है। और उन्हें यह कह के उच्च शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। पहला कारण है बच्चा। दूसरा कारण समझिए, अशिक्षा का वातावरण। भारत में सामान्यतः अशिक्षा का वातावरण व्याप्त है, अर्थात फैला हुआ है। इस स्थिति में स्त्री शिक्षा का मंद गति से प्रसार होता है। इस स्थिति में स्त्री शिक्षा का जो प्रसार होता है बच्चों, वो बहुत धीरे धीरे होता है, अर्थात मंद गति से होता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 बच्चों, टिप्पणी लिखिए नारी शिक्षा का महत्व पर। किस पे लिखना है बच्चों? नारी शिक्षा के महत्व पर। ठीक है बच्चों, देखिए स्त्री शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। स्त्री शिक्षा के महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है बच्चों प्रजातंत्र को सफल बनाना। पुरुषों के समान अधिकार एवं कर्तव्य प्राप्त कराने तथा उनके प्रति चेतना जागृत कर प्रजातंत्र को सफल बनाने की दृष्टि से स्त्री शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है बच्चों सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, छुआछूत, अंधविश्वास, दहेज प्रथा आदि को समाप्त करने के लिए स्त्री शिक्षा आवश्यक है। परिवार उन्नति। शिक्षित स्त्री अपने परिवार में विभिन्न मूल्यों का विकास तथा बच्चों की शिक्षा में विशेष ध्यान दे सकती है। अगला है बच्चों सामाजिक उत्थान। समाज के सतत उत्थान के लिए भी शिक्षित नारियों का सहयोग आवश्यक है। ओके डियर, प्रश्न संख्या 4 है बच्चों आप लोग का, भारत में नारी शिक्षा के विकास पर टिप्पणी कीजिए। देखिए समय काल में परिवर्तन के साथ स्त्री शिक्षा की स्थिति में भी परिवर्तन होता रहा है। प्राचीन काल में भारत में स्त्री शिक्षा अच्छी स्थिति में थी। उस युग में अनेक प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं थीं जो शास्त्रार्थ में पुरुषों से कम नहीं थी। मध्यकाल भारत में असुरक्षा एवं विदेशी आक्रमणकारियों के प्रभाव के कारण महिलाओं की शिक्षा की स्थिति में गिरावट आई। ब्रिटिश काल में नारी शिक्षा में सुधार के प्रयास किए गए। स्वतंत्र भारत में बालिका एवं स्त्री शिक्षा का अभूतपूर्व विकास हुआ, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों एवं पिछड़े वर्गों में स्त्री शिक्षा की स्थिति में सुधार की आवश्यकता है। ओके डियर,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का प्रश्न संख्या 5, जो कि आप लोग का सामाजिक शिक्षा के 2 उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या है बच्चों। शारीरिक विकास संबंधी उद्देश्य। सामाजिक शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य प्रौढ़ स्त्री पुरुषों को के शारीरिक विकास को सुचारू बनाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामाजिक शिक्षा के अंतर्गत स्वास्थ्य के नियमों, जो स्वास्थ्य के नियम है बच्चों, स्वास्थ्य के नियमों, अस्वस्थता से बचने के उपायों, विभिन्न संक्रामक रोगों की रोकथाम के उपायों तथा पौष्टिक आहार संबंधी समस्या के समाधान के उपायों की समुचित उपयोगी जानकारी प्रदान की जाती है। ओके डियर। मानसिक विकास संबंधी उद्देश्य बच्चों समझेंगे। देखिए, सामाजिक शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य प्रौढ़ स्त्री पुरुषों के मानसिक विकास, जो मानसिक विकास है बच्चों, उसको सुचारू एवं उन्नत बनाना भी है। यह उद्देश्य उन वयस्कों के लिए अधिक सार्थक है जो प्रारंभिक जीवन में औपचारिक शिक्षा अर्जित करने से वंचित रहे हैं बच्चों। ठीक है, ओके डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि प्रौढ़ शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए 4 सुझाव लिखिए। देखिए, प्रौढ़ शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं बच्चों। देखिए, पहला पॉइंट क्या कहता है, प्रौढ़ शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु व्याख्यानों का आयोजन किया जाना चाहिए। आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम का प्रसारण होना चाहिए। चलचित्रों तथा प्रदर्शनकारियों का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रौढ़ स्त्री पुरुषों में साक्षरता का विस्तार करना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 है बच्चों, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान के मुख्य लक्ष्य क्या हैं। देखिए, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य और प्रौढ़ स्त्री पुरुषों को साक्षर बनाने के साथ जीवनोपयोगी ज्ञान एवं जागरूक नागरिक बनना है। सामाजिक प्रौढ़ शिक्षा के किन्हीं 4 उद्देश्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। देखिए बच्चों, सामाजिक शिक्षा के 4 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नागरिकों का बौद्धिक विकास, स्वस्थ जीवन का ज्ञान, आध्यात्मिक विकास, नागरिकता की शिक्षा। ओके डियर, नागरिकता की शिक्षा। तो बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय के जो 4 नंबरों में पूछे जाते हैं, हमने इस वीडियो में कवर किया। किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत, कोनो दुख तकलीफ परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना न भूलना, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है बेटा, तो चलिए आज के क्लास में इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों के प्यार के साथ, हल्की सी मुस्कान के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, खुदा हाफिज।